सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या सा और इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले कि अगर अपन एक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो उस पर क्या घटना घटित होने वाली। पहले अपन उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर उस डायपोल को उठाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हटाकर कहां पर रख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख देंगे। तो दोनों कंडीशन के अंदर उस पर क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। पहला अपन करने वाले डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अपन ने एक डायपोल लिया, उसको कहां पर पटक दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पटक दिया। जैसे अपने पास में ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपने पास में कोई डायपोल है, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, इस पर फोर्स किस साइड में, क्यू इस साइड में, इस पर फोर्स माइनस क्यू ई वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट साइड में। ये अपने पास में डायपोल का सेंटर है, ये पहले वाले फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स है और दूसरे वाले फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स है। अब देखो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है अपने पास में डायपोल पर, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन किसी डायपोल को रख देंगे तो उस पर जो नेट फोर्स निकल कर आएगा अपने पास में वो कितना आने वाला है। इस पर लग रहा है अपने पास में क्यू ई, ठीक है, और इस पर लग रहा है माइनस क्यू ई। नेट फोर्स कितना हो गया अपने पास में, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ना तो ये आगे की ओर जाएगा ना ये पीछे की ओर जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, कहीं पर नहीं जाएगा, जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो अब क्या होने वाला है इसके साथ में, क्या होगा, देखो जब अपन लोगों ने 11th के अंदर टॉर्क पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि अपने पास में अगर कोई दो फोर्स लग रहे हो और उनकी लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग हो तो उन फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग होने की वजह से वो दोनों फोर्स एक टॉर्क जनरेट करते हैं। जो टॉर्क हमेशा लगता है वो टॉर्क ऐसे लगता है कि वो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स को एक सीध में लाने की कोशिश करता है। जैसे कि इस वाले के ऊपर जो लग रहा है फोर्स उस साइड में लाइन ऑफ फोर्स कौन सी, ये वाली है। इस वाले में फोर्स लग रहा है इस साइड में, लाइन ऑफ फोर्स जस्ट उसके नीचे है। तो टॉर्क लगेगा, ऐसे लगेगा कि इन दोनों को ऐसे लेके आएगा, उस पर उससे ले जाएगा और उसको ऐसे ले जाएगा, तो इन दोनों की लाइन ऑफ फोर्स एक करने की कोशिश करेगा हर बार। टॉर्क क्या करता है, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स को एक करने की कोशिश करता है हमेशा। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, देखो ये अपने पास में डायपोल है, इसकी लेंथ होती है अपने 2a, टॉर्क लगता है तो वो होता है अपने पास में फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो फोर्स तो हो गया अपने पास में क्यू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालोगे, ये अपने पास में लाइन ऑफ फोर्स, ये अपने पास में इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही बात है, ये वाली लिखो या फिर ये वाली लिखो, दोनों एक ही चीज है। अगर ये अपने पास में थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनाएगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दोनों में से आप जिस जिस जो आपकी मर्जी हो उससे आप क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकाल लो, तो अपने पास में आ जाएगी दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। इससे निकालोगे तो अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू होती है अपने पास में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है अपने पास में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास में, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, इसके लिए भी 2a है और इसके लिए भी 2a, तो 2a साइन थीटा, यानी ये कितनी है अपने पास में 2a साइन थीटा, या फिर इसके लिए बोलो वो भी एक ही बात है 2a साइन थीटा ही होने वाला है। तो यहां पर मैं रखूं 2a साइन थीटा, मैं इस 2a को आगे लेके जा रहा हूं तो इक्वल टू हो गया क्यू 2a e साइन थीटा। ये जो अपने पास में टर्म आ रही ना, ये चीज अपने को देखी हुई लग रही है कहीं ना कहीं, कहां पे लगी, 1-2 साल पहले पढ़ा था 9-10 के अंदर, 9-10 के अंदर नहीं पढ़ा था। ये अपने पास में क्या है, डायपोल मोमेंट, क्या लिखते हैं अपन, P इक्वल्स होता है Q2A। तो यहां पर क्या लिखोगे, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। अब ये अपने पास में क्या आ गया, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो टॉर्क लगेगा वो आ गया। अब टॉर्क तो लगेगा ये, लेकिन अब इसी को अपन वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखे तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्यों आया,
क्योंकि अपन क्या लिखते हैं, जब दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं अपन, क्या आता है अपने पास में, ए बी साइन थीटा, यही आता है अपने पास में। तो इसी चीज ये वाली बन रही है यहाँ पर, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पर आइए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, साइन थीटा था इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, वेक्टर प्रोडक्ट निकाला। तो ये जो टॉर्क लगता है, अब इस टॉर्क लगने की तीन स्पेशल कंडीशन होती है अपने पास, तीन स्पेशल केस निकल के आते हैं, उन केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला केस ये आता है कि अगर मैं इस डाइपोल को कुछ ऐसा रखूं कि इसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बने वो जीरो हो। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि इन दोनों के बीच थीटा डिग्री एंगल बनाने के लिए ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये डाइपोल सॉरी इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी साइड में हमें पास में क्या आना चाहिए, डाइपोल आना चाहिए, तभी दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि थीटा बराबर जीरो हो, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, टॉर्क कितना लगेगा, यहां पर देखो पी ई साइन जीरो आ जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, जीरो, तो ये यहां पर टॉर्क हो गया अपने पास में जीरो। दूसरी कंडीशन निकल के आती है अपने पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि मैं इसको घुमा के लेके आऊं, घुमा के लेके आऊं, घुमा के लेके आऊं, ऐसे रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में और डाइपोल मोमेंट इस साइड में। डाइपोल मोमेंट इस साइड का मतलब क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये तुमने पास में वेन डायग्राम है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसको मिटाऊंगा बाद में, उसको छापना नहीं। ये रहा अपने पास में कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 180 डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए, ये डाइपोल है अपने पास में, यहां पर तो माइनस क्यों आ जाना चाहिए और यहां पर प्लस क्यों आ जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट किस साइड में, इस साइड में होगा, जस्ट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में, दोनों के बीच में एंगल निकालने बैठोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री एंगल आ जाएगा अपने पास में। तो 180 डिग्री एंगल हो तब अपने पास में टॉर्क कितना आएगा, देखो यहाँ पर को पी साइन 180 कितनी होती है वैल्यू, जीरो, टॉर्क यहाँ पर भी है अपने पास में जीरो। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो, फर्क क्या है, फर्क ये है ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये वाला स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसको इसलिए बोलते हैं अपन क्योंकि देखो जैसे ही मैंने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, अब देखो इस वाली कंडीशन के अंदर देखना, इसमें थोड़ी देर के लिए डाइपोल को हटा, डाइपोल मोमेंट का जो साइन बना रखा है उसको हटा रहा हूं, प्लस क्यू पर फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में, माइनस क्यू पर फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, लेकिन किस पर लग रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो अपने पास में डिस्टेंस है उसके ऊपर लग रहे हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है, दोनों को दबाने की कोशिश कर रहा है, सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अब तब भी तो इस पर फोर्स किस साइड में लग रहा है, इस साइड में, इस पर फोर्स किस साइड में लग रहा है, इस साइड में। तो ये क्या करेगा, मैंने जैसे इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, ये कहां पर जाने की कोशिश करेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर जाने की कोशिश करेगा, एंगल 0 पर जाने की कोशिश करेगा। 180 पर था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन मैंने स्लाइड सा डिस्प्लेस किया और कहां पर जाएगा, ये जाएगा इक्विलिब्रियम में, लेकिन कौन से वाले में, थीटा बराबर 0 पे। यानी कि यहां पर भी अपने पास में क्या जाने की, 180 से कहां पर जाने की कोशिश करता है, ये अपने पास में 0 डिग्री के एंगल पे, ये भी इक्विलिब्रियम है और 180 वाला भी अपने पास में इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये 0 वाला अपने पास में स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों होता है इसका तो पता चल गया अपने को, जैसे अपने स्लाइड से डिस्प्लेस किया इसको, तो हमेशा कहां पर जाने की कोशिश करेगा, 0 पर पहुंच जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं थीटा बराबर 0 वाली कंडीशन बनाऊं, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, फोर्स इसका इस साइड में, इसका इस साइड में। अब देखो इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस करो, ठीक है, स्लाइड सा डिस्प्लेस किया मैंने, थोड़ा सा नीचे लेके चला गया, इस पर फोर्स किस साइड में लग रहा, इस साइड में, इस पर फोर्स किस साइड में लग रहा, इस साइड में। अब देखो जाएगा कहां पर, स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, लेकिन कहां पर जाना है इसको, वापस 0 पे जाएगा, टॉर्क लगेगा और टॉर्क कहां पर ले जाने की कोशिश करेगा, इसको ऐसा ले जाने की कोशिश करेगा कि दोनों फोर्सेस के अपने पास में जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक ही हो जाए, यानी कि वापस कहां पर ले जाने की कोशिश करेगा, 0 पर ही ले जाने की कोशिश करेगा। जितना भी डिस्प्लेस करोगे वापस कहां पर जाएगा, 0 पर जाएगा। यानी कि ये वाली जो अपने पास में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, इसको आप
रोक नहीं सकते वो डाइपोल को कि वो वहां पर जाकर नहीं रुके, किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकते, जाना वही है, ये फाइनल मंजिल है इसकी, फाइनल डेस्टिनेशन यही है इसकी, कहीं से भी जाना है यहीं पे जाना, ये इसका ससुराल है तो ये इसका गांव है। ये जैसे कि ये अपने पास में क्या है, ये लड़का है, डाइपोल एक तरह का लड़का मान लो, और 180 डिग्री वाला इसका ससुराल मान लो, और 0 डिग्री वाला इसका घर मान लो। ससुराल में कितने भी दिन रुक लो, जाना कहाँ पर पड़ेगा, घर पर ही पड़ेगा, ठीक है, घर, इसलिए घर में ही नहीं रहना। तो क्या हुआ, 0 डिग्री अपने पास में क्या आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी डिस्प्लेस करो, स्लाइड से डिस्प्लेस करो, ज्यादा डिस्प्लेस करो, आना कहाँ पर है, 0 पर ही आना है। 180 पर रखोगे आप, स्लाइड सा डिस्प्लेस करोगे, 180 के ऊपर तो इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन मैंने इसको स्लाइड सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस दे दिया इसको, तो क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क ऐसे लगेगा कि वो वापस 180 डिग्री पर नहीं लेके आएगा, कहां पर लेके जाएगा, 0 डिग्री पर लेके जाएगा। लेकिन आप 0 पर रखोगे और उसको स्लाइड सा डिस्प्लेस करोगे, तो वो कहां पर लेके जाएगा, वापस उसको वहीं पे लेके जाएगा, टॉर्क 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री अपने पास में क्या है, स्टेबल है, और 180 डिग्री अपने पास में क्या है, अनस्टेबल। ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन रहने वाली है हर बार। तो अब अपन इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या बोलती है अपने को, लिख लेना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड आती है अपने पास में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको घुमाओ 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 घुमाओ, बिल्कुल ऐसे लेके आ जाओ। ये अपने पास में डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है अपने पास, वो 90 डिग्री का हो जाए। तो 90 डिग्री का होने पर अपने पास में जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, टो इज इक्वल्स टू पी ई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, टो इज इक्वल टू पी। और ये अपने पास में क्या होता है, मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम, और ये भी होता है मिनिमम, लेकिन फर्क क्या है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो इसको छाप लो, छापने के बाद में आगे चलते हैं और डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या बीतने वाली है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। छाप लिया, चलो मिटाते हैं। क्या करना है अपने को, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को कहां पर रखना है अपने को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। ये है अपने पास में कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर आप एक डाइपोल को रख दो, ठीक है, ये अपने पास में कोई माइनस क्यू है, ये अपने पास प्लस क्यू, इस पर फोर्स लगेगा इस साइड में, इस पर फोर्स इस साइड में लगेगा। तो बताओ मेरे को, इसके अंदर लीनियर मोशन होगी या फिर एंगुलर मोशन होगी, या फिर इस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, ये बता दो मेरे को। आपके पास में 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3, चलो बताता हूं। देखो, ये अपने पास में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बारे में बात करें इससे पहले अपन लोगों को पढ़ना होगा, पढ़ना तो क्या पढ़ रखा है, बस रिकॉल करना है। क्या चीज रिकॉल करनी, ये चीज रिकॉल करनी कि अपन लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ी थी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। ये अपने पास E2 है, यानी क्या हुआ, E1 इज ग्रेटर देन E2। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अपने पास में होगा माइनस क्यू E1, ये F1 है, इस साइड में जो फोर्स लगेगा होगा क्यू E2। क्या बता सकते हो, F1 इज ग्रेटर देन F2। अब अगर आपने इस डाइपोल को ऐसे रख रखा है कुछ, तो अपने जो ये मूव करेगा ना, किस साइड में मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा, किस साइड में करेगा, जिस साइड में फोर्स अपने पास में ज्यादा होगा। तो देखो, एक उस साइड से खींच रहा है, एक इस साइड से खींच रहा है। अब इस साइड वाला ज्यादा ताकत लगा रहा है, उस साइड वाला कम ताकत लगा रहा है, तो ज्यादा ताकत वाले की ओर जानी ही है अपने पास में।
तो क्या होगा, जिस साइड में ज्यादा फोर्स होगा उस साइड में मूव करेगा, कौन सा मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रख दूं, कुछ एंगल बनाता हुआ टिल्टेड, तो क्या हो जाएगा, इस पर टॉर्क भी लगेगा, इसके अंदर कौन सी एंगुलर मोशन भी होगी, प्लस फिर इसके अंदर कौन सी आएगी, लीनियर मोशन आएगी। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन एक डाइपोल रखते हैं तो उसके अंदर एंगुलर मोशन भी होती है उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर लीनियर मोशन भी होती है। जबकि अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो उसके अंदर केवल और केवल एंगुलर मोशन होती है, या फिर उसके अंदर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला इसमें। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।